गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अपना चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालना सिखाया था कि अगर कोई भी चीज़ में जैसे इंक्रीज़ होती है वो कोई चीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसको हम एज अ परसेंट कैसे शो करेंगे। ठीक है, और आज हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। देखिए, जब हम कोई भी एक सामान जैसा हम खरीदते हैं या फिर उसे बेचते हैं, ठीक है, जैसे हमने खरीदा और अब जो शॉपकीपर है उसने हमें बेचा, तो एक सामान खरीदना है और बेचना है, तो उस सामान की दो प्राइस होती है। एक क्या होती है बच्चों? कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं उसे? कॉस्ट प्राइस। और एक होती है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है, इसे समझते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब उस सामान की कौन सी प्राइस, मतलब जो सामान कितने में आया, और सेलिंग प्राइस मतलब कितने में उसे बेचा गया, कितने में खरीदा गया कॉस्ट प्राइस, और कितने में बेचा गया वो होती है उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? जितने में वो सामान खरीदा गया वो उसकी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो गई? जितने में वो सामान बेचा गया, सेल किया गया, वो उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, और शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख देते हैं CP और SP, है ना। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने CP और SP के बारे में पढ़ा है ना। तो कॉस्ट प्राइस मतलब जो सामान है कितने में खरीदा वो हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी, और कितने में बेचा वो हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। इतना सभी को समझ में आया? जैसे शॉपकीपर है, उसने कोई सामान मतलब वो खरीद कर लेकर आया, तभी तो वो हमें बेचेंगे। तो वो खरीद कर लेकर आए, जैसे 600 रुपीज़ में खरीद कर लेकर आए। कितने रुपीज़ में? 600 रुपीज़ में शॉपकीपर ने वो सामान खरीदा। ओके, और उसे बेच दिया। उसे क्या कर दिया? बेच दिया। जैसे हम सामान खरीदने गए, हमें उसने दे दिया, कितने रुपीज़ का दे दिया? 620 रुपीज़ का उसने हमें दे दिया। मतलब कोई सामान वो 600 का खरीद के लाया और हमें उसने सेल कितने का किया? 620 रुपीज़ का। अब आप मुझे बताइए इसमें से सेलिंग प्राइस कौन सी है और कॉस्ट प्राइस कौन सी है? बताइए। 600 क्या है? सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, CP। 600 क्या है? कॉस्ट प्राइस, और 620 क्या है? सेलिंग प्राइस। मतलब वो सामान कितने में खरीदा गया ना, शॉपकीपर कितने में खरीद के लाए? 600 रुपीज़ में, तो वो हो गई CP। और सेल कितने में किया, बेचा कितने में? 620 रुपीज़ में, वो हो गई SP। ओके, इतना सभी को समझ में आया? अब देखो, जब कोई जैसा जो शॉपकीपर है वो सामान खरीद कर लाया और उसने हमें बेचा, तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। या तो उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ हो या फिर उस शॉपकीपर को लॉस हुआ हो, है ना। ऐसा होता है कभी कभी, मतलब बोलते हैं ना कि मुझे इस सामान पे प्रॉफिट हुआ, मुझे इस सामान पे लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट लॉस क्या है, कैसे पता किया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रॉफिट का मतलब हमें मिला ज़्यादा, मैंने बेचा कम में और सॉरी खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तभी तो मुझे लाभ हुआ, तभी तो मुझे प्रॉफिट हुआ। और लॉस क्या हुआ? लॉस तब होगा मुझे जब मैं खरीदूंगा ज़्यादा के और बेचूंगा कम का। मतलब प्रॉफिट के लिए क्या हो गई? प्रॉफिट के लिए जो CP है वो SP से कम होनी चाहिए, है ना। प्रॉफिट तभी तो होता है हमें जब हम कॉस्ट प्राइस उसकी कम हो और सेलिंग प्राइस उसकी ज़्यादा हो। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जो शॉपकीपर है वो कोई सामान 600 का खरीद कर लेकर आए और कितने का बेच दिया? 620 रुपीज़ का बेच दिया। तो शॉपकीपर को क्या हुआ बताइए मुझे आप? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और अभी कोई शॉपकीपर है वो 600 का ही सामान खरीद के लाए हैं और पर उन्होंने बेचा कितने का? 570 रुपीज़ का बेचा। उसे सेल कितने रुपीज़ का किया? 570 रुपीज़ का सेल किया। तो आप मुझे बताइए शॉपकीपर को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ?
लॉस हुआ ना, क्योंकि खरीद कर ज़्यादा का लेकर आए और बेचा कम का, तो क्या हुआ यहाँ पर लॉस। लॉस में क्या होगा कि आप सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस। यही तो होगी ना। इसको आप सिंपल कॉन्सेप्ट में सीखिए कि कब प्रॉफिट होगा, लाभ कब होगा, जब हम कोई चीज़ खरीद कर ज़्यादा की लेकर आएंगे, खरीद कर कम की लेकर आएंगे और बेचेंगे उसे ज़्यादा की, है ना। और लॉस कब होगा, जब कोई चीज़ मैं खरीद कर ज़्यादा की लेकर आऊँगी और बेचूंगी उसे कम की। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट मतलब सीपी कम एसपी ज़्यादा, लॉस मीन्स सीपी ज़्यादा एसपी कम। ओके, आई बात समझ में आपको। प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझ में आया कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। सीपी एसपी के बारे में समझ में आया कि सीपी क्या होती है, एसपी क्या होती है। अब चलिए, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ ऐसे तो करूँगी, 620 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, 600 को। और लॉस कैसे करूँगी, 600 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, 570, है ना। तो प्रॉफिट निकालने का अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं तो क्या हुआ, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, एसपी ज़्यादा होती है ना, तो एसपी में से मैं क्या माइनस कर दूँगी, सीपी, ठीक है। और लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ बच्चों, सीपी ज़्यादा होती है तो सीपी में से मैं एसपी कम कर दूँ, माइनस कर दूँ। इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं किसी भी सामान पर कि हमें उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए बच्चों, अब हम निकालना सीखते हैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे एंड लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे और लॉस परसेंट निकालना सीखेंगे। देखिए, प्रॉफिट परसेंट मतलब जहाँ पर अब प्रॉफिट होगा वहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे और जहाँ पर हमें लॉस होगा वहाँ पर हम लॉस परसेंट निकालेंगे। इतना तो सभी को पता है ना। देखिए, जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है कि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस आपको 120 रुपीज़ दे रखी है और सेलिंग प्राइस आपको 100 रुपीज़ दे रखी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 120 और सेलिंग प्राइस कितनी है 100। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर उस आइटम पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पर सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, बताइए क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका मतलब यही तो हुआ कि मैं उस सामान को खरीद कर ज़्यादा में लेकर आई लेकिन मैंने उसे बेचा कम है, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। अब कितना लॉस हुआ पहले हम ये निकालते हैं। कितना लॉस हुआ कैसे निकालूंगी मैं, सीपी में से मैं एसपी माइनस कर दूंगी, मतलब 120 में से मैं 100 माइनस कर दूँगी। तो लॉस कितना आ गया बच्चों, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। मुझे कितना लॉस हुआ, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। आया सभी को इतना समझ में। अब बात आती है लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालना होगा, है ना। जब हमें लॉस हुआ तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए इसका भी एक तरीका होता है, उसे आप समझ लीजिए। लॉस परसेंट निकालने का तरीका होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। क्या होता है इसका तरीका, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो उससे क्या निकल आता है, लॉस परसेंट। तो हमें लॉस परसेंट निकालने के लिए किन किन चीज़ों की नीड पड़ती है, लॉस की, सीपी की, ठीक है। लॉस हमने कितना निकाला अभी, 20 लिख देंगे। एसपी कितनी है 120 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100। नाउ व्हाट वी डू, वी विल सॉल्व इट। तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 1 और ये 6। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 100/6। अब हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट में निकाल सकते हैं या फिर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। तो करिए इसे, या देखिए इसे अभी हम और भी कट कर सकते हैं, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है ना 2 की टेबल से। ये 50 बार और ये 3 बार। अब हमारे पास बचा 50/3। नाउ 50/3 को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 3 1 जा, देखो 3, 2 बचा 20, फिर 6 बार, तो 16 कंप्लीट। रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 16 कंप्लीट 2/3। कितना आंसर आया इसका, 16 कंप्लीट 2/3 और लास्ट क्या लगा देंगे परसेंट।
क्योंकि हमने क्या निकाला है, लॉस परसेंट। तो इस तरीके से आप लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, कैसे, इस वे में। अब चलिए अब एक क्वेश्चन समझते हैं जिसमें हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ओके, जैसे देखिए एक शॉपकीपर है, वो एक पेन खरीद कर लेकर आए, कितने रुपीज़ का, 25 रुपीज़ का, ठीक है, और उन्होंने मुझे सेल कर दिया 30 रुपीज़ में, ठीक है। अब मुझे बताना है कि उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। खरीदा कम का और बेचा ज़्यादा का, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। वेरी गुड, ठीक है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब कैसे निकालेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP। SP कितनी है, 30, CP 25 गिव्स 5, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। हाउ वी विल फाइंड, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP, वही रहता है आपका फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। बस क्या करना है, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख देना है और लॉस अगर है तो लॉस लिख देना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 5 का, CP कितनी है, 25 मल्टीप्लाई 100। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 5, ओके, तो क्या बचा हमारे पास, 100/5। अब 5 से 100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया, कितना निकल के आया प्रॉफिट परसेंट, 20%। प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आया बच्चों, 20% आया समझ में। तो आपको आज मैंने मेनली CP के बारे में बताया, SP के बारे में बताया, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट के बारे में बताया। तो ये इतनी सारी चीज़ें आज आपने सीखी, इनको आपको अच्छे से समझना है। और इस जैसे आप ले लीजिए, कोई भी SP लिख लीजिए, CP लिख लीजिए और आप निकालिए, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है, उसको निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और देखिए हम प्रॉफिट को बच्चों गेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेन, गेन भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, गेन परसेंट। आप ये मत समझिए गेन कुछ अलग है, गेन का मतलब ये हुआ कि हमें कितना मिला, हमने कितना प्राप्त किया, हमें कितना लाभ हुआ। ओके, समझ में आया आप सभी को। चलिए, तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड होमवर्क दूंगी, जिसमें आपको यही इस तरीके के क्वेश्चंस करने होंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को ही फाइंड आउट करना होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे समझाऊंगी। टिल देन आपको यहाँ तक अच्छे से पूरा ये प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।